अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आपने अपने गिरदोनवाह में अक्सर औक़ात जो ऑब्ज़र्व किया होगा कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो चंद अफराद जब आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, कोई मोहल्ले के अंदर या दुकानदार आपस में लड़ पड़ते हैं या कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर कुछ चंद अफराद आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इन द मीन वाइल कोई 15 पे कॉल कर देता है तो पुलिस मौका पर पहुँच जाती है। तो पुलिस दोनों ग्रुपों के अफराद को अरेस्ट कर लेती है। अब क्यों अरेस्ट करती है और दोनों को अरेस्ट करके थाने लेके जाया जाता है और कहा यह जाता है कि उनके ऊपर 751 का पर्चा दे दिया गया है, 751 की FIR हो गई है। आज हमारा मौजू है सेक्शन 107 एंड सेक्शन 151 CRPC। ये सेक्शंस हैं क्या और ये 751 का जो पर्चा होता है ये क्या होता है। सबसे पहले हम 107 को डिस्कस करेंगे। 107 में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को जब कोई बंदा या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई बंदा जो है ब्रीच ऑफ पीस करता है या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है या करना चाहता है, तो मजिस्ट्रेट को इतला दे दी जाती है। तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं कि जी उस शख्स को शोकाज नोटिस इशू करते हैं और वो शख्स आता है और आके अपना वहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट साहब समझते हैं कि उसको बॉन्ड देना चाहिए और वाकई वो उसकी ज़ात से या उसके एक्ट से कोई नक्स अमन का ख़तरा है, तो उस सूरत में उसको बॉन्ड भरने का कहता है, उसको ज़मानत देने का कहता है। तो वो अगर शख्स अपनी ज़मानत दे देता है कि मैं कोई इस तरह का काम ना करता हूँ ना करूँगा, तो यकीन दिलाता है, तो उस सूरत में उसको फिर छोड़ दिया जाता है और इस यकीन दहानी के साथ कि आइंदा वो ऐसी कोई हरकत न करेगा, न करने की कोशिश करेगा। ये तो हो गया जनाब 107। अब ये मजिस्ट्रेट साहब का एक्सक्लूसिव अख्तियार है यहाँ पर, लेकिन जब हम आते हैं, हम शुरू करेंगे 149 से 149 से शुरू करेंगे CRPC से। 149 CRPC क्या कहता है, 149, 150 और फिर 151 पे आएंगे। 149 में अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी जगह पे कोई देखता है कोई इस तरह का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसको रोके, वो उसको रोकने का मजाज है, उसको रोक सकता है। अच्छा, इसमें अब फिर 150 है 150 इस CRPC, इसमें अगर कोई ऑफिसर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि फ़लाँ जगह पे नक्स अमन का ख़तरा है, ब्रीच ऑफ पीस का ख़तरा है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब को करना चाहता है, कोई जुर्म करना जा रहा है और कोई इस तरह को कोई डिज़ाइन कर रहा है कि वो जुर्म करेगा, इस तरह की हरकत करने की वो कोशिश करेगा, तो उस सूरत में वो पुलिस ऑफिसर जो है उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो अपने रैंक से बड़े पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा, तो फिर उसके बाद उस शख्स के खिलाफ एक्शन होगा। अब हम आ जाते हैं जी 151 की तरफ। 151 में क्या होता है, जब कोई पुलिस ऑफिसर ये देखता है कि कोई बंदा अगर कोई ऐसा जुर्म करने लगा है और वो उसको आगे मज़ीद कोई लड़ाई झगड़ा मज़ीद बढ़ने का ख़तरा है और इस तू तकार जो बढ़ते बढ़ते इससे कोई मर्डर हो सकता है, किसी का सर फट सकता है या मज़ीद हंगामा बर्पा हो सकता है, तो उस सूरत में पुलिस ऑफिसर के पास अख्तियारात मौजूद हैं कि वो 151 के तहत सेक्शन 151 के तहत उस शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है या उन अशख़ास को गिरफ़्तार कर सकता है जो ब्रीच ऑफ पीस का बायस बन रहे हैं, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करने का बायस बन रहे हैं। इसमें किसी मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वारंट के बगैर वो गिरफ़्तारी हो सकती है। अच्छा, इनको गिरफ़्तार करके थाने लेके जाया जाता है और नेक्स्ट इनको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाता है कि इन लोगों ने नक्स अमन करने की कोशिश की थी और आपस में लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की थी। अच्छा, होना तो यूँ चाहिए कि जो पार्टी कसूरवार है उसको बंद करना चाहिए। अब क्या होता है कि जब देखा जाता है कि जो दो ग्रुप हैं तो उन दोनों ग्रुपों को इकट्ठा उनमें से चंद अफराद को पकड़ के डाल दिया जाता है जेल में। अच्छा, इसका फ़ायदा भी होता है, जब दोनों थाने में जाते हैं तो दोनों की तबीयत किसी हद तक संभल जाती है, उनको पता चल जाता है कि थाने के मामलात कैसे होते हैं। अंदर थाने में मच्छर भी होते हैं, वहाँ पर जनाब नीचे दरियाँ तो होती हैं लेकिन सख्त ज़मीन पे बैठना उठना पड़ता है और मोस्टली जो होता है कि उनको आमने सामने बंद कर दिया जाता है, तो एक दूसरे को देख के शर्मा भी रहे होते हैं कि दोनों इक्वल हो गए। तो उसमें इसका फ़ायदा ये होता है कि थाने के अंदर दोनों ग्रुपों की सुलह हो जाती है और मज़ीद जो है ना वो ख़राबी का बायस नहीं बनते। तो आज उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि 107 और 151 ये क्या है और
اس ایکچولی ان کی یہ کیا پوزیشن ہے۔ ہاں اگر پولیس آفیسر جان بوجھ کے ایک بندے نے آپ کو، ایک بندہ بیچارہ وکٹم ہے اور دوسرا اس کو مارتا ہے کہ یار تم نے جو ہے نا یہ ایک مارنے والے کو اور جس کو مار پٹ رہی اس کو بھی جیل بند کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کسی ایسا ہو تو آپ اس پولیس آفیسر کے خلاف بھی کارروائی کروا سکتے ہیں۔ آپ فردر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے جو 751 کا جو پرچہ دیا ہے 107151 کا پرچہ دی، اس میں کوئی ریزن نہیں دی، اس نے بغیر ریزن کے میں تو زخمی ہو گیا تھا، یعنی کہ مجھے ایک بندہ زخمی ہو جاتا ہے ایک بندہ زخمی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ زخمی کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے اور جس نے مارا اس کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے، دونوں کو کام برابر کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ پولیس آفیسر ایسا نہیں کر سکتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو خود ہی جرم کا ارتکاب کرے گا اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گا، تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ نہیں ہوتا کہ مظلوم اور ظالم کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جائے، جب دونوں ہی اگریسر ہوں تو اس صورت میں 107 اور 151 کی جو کارروائی ہوتی ہے تب ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آگاہی کے سفر میں ہم سفر رہیے اور انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں نیا آپ کے لے کے آئیں گے۔ بہت شکریہ، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔